जैसे आप देखो गुलाब खिलता है, पंखुड़ियाँ ऊपर रहती हैं और जब उसको मुरझाने को होता है नीचे हो जाता है। इसी तरह से ये शरीर है, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए गुरु जी दया करो, ये प्रार्थना किया जाए, गुरु से प्रेम किया जाए, गुरु से कुछ मांगा जाए, गुरु को अंतर में पाने का यानी तड़प पैदा किया जाए, विरह जिसको कहते हैं वो पैदा किया जाए। आप कहोगे भाई गुरु से प्रेम न होता, गुरु की बातों पर विश्वास न होता तो यहाँ क्यों आते? बात सही है, विश्वास हुआ आपको तब आप आए हो। बहुत से लोगों को विश्वास नहीं हुआ। कुछ लोग आप ऐसे आए हो कि काम छोड़ करके आए हो, आप ये समझो ये नहीं देखे हो कि नुकसान होगा कि फायदा होगा। क्यों? इसलिए कि गुरु से प्रेम था, गुरु के आदेश का पालन करना था। और रात में भी देखो बैठ करके आपने कई बार साधना किया, दिन में भी कल शुरू हुआ था तब किया और सुबह भी किया। किससे? गुरु के आदेश से, गुरु महाराज के प्रेम में आपने यानी साधना किया। तो कहोगे भाई प्रेम तो हमने किया, लेकिन वो प्रेम नहीं जगता है अंतर में कि जो प्रेम का उदाहरण संतों ने दिया है। क्या दिया है कि स्वामी प्रीत यूं करे जैसे चंद्र चकोर, सोच झुकी गर्दन लगी, चितवत वाही हो। चंद्रमा और चकोर का नाम आपने सुना होगा, न सुना हो तो बता देते हैं। चकोर एक पक्षी होता है और चंद्रमा को सब जानते हो, छोटे छोटे बच्चे चंदा मामा कहते हैं। तो चंद्रमा से उसको प्रेम होता है और उसको यह आभास हो जाता है कि चंद्रमा निकलने वाला है। जैसे चंद्रमा के निकलने का समय आता है तैसे वो चंद्रमा को देखने लगता है, एक टक देखता है। अब पृथ्वी ये चलती रहती है और रहता वो पृथ्वी पर है और चंद्रमा उससे जो है दूर हटता जाता है। तो चंद्रमा ऊपर की तरफ चढ़ता है, ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। जैसा जब निकलता है तब आप ये समझो कि यानी नीचे रहता है, आसमान में नीचे दिखाई पड़ता है। कि जैसे जैसे रात बढ़ती है वैसे वैसे ऊपर होता जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि जब रात्रि खत्म होने को होता है तो चंद्रमा ढल जाता है। चंद्रमा ढल जाते हैं उस समय पर। तो चकोर क्या करता है, जब से चंद्रमा दिखाई पड़ता है तब से बराबर ऐसे देखता रहता है और ऐसे ऐसे देखते 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 ऐसे उसकी गर्दन पीछे झुक जाती है और ये जो चोंच नीचे रहता है वो ऐसे घूम करके ऐसे चोंच ऐसे जमीन में लग जाता है। तो कहा स्वामी प्रीत यूं करे जैसे चंद्र चकोर, चोंच झुकी गर्दन लगी और चितवत वाही हो। चोंच झुक जाता है, गर्दन नीचे लग जाती है जमीन में, लेकिन बराबर देखता रहता है। ऐसे ही कहा गया है कि गुरु को नज़रों में अपने बसा लेना चाहिए और उस तरह से प्रेम करना चाहिए। तरह तरह से संतों ने समझाया कि जैसे प्रीत कुटुंब से वैसे गुरु से हो। अगर आप ये समझो वैसा ही प्रेम गुरु से शुरू में करने लग जाएं कि जैसा प्रेम यानी परिवार वालों से होता है, कुटुंब से होता है, उसी तरह से करने लग जाएं तो भी काल उसके पल्ले को नहीं पकड़ सकता है, बाधा काम में नहीं डाल सकता है। लेकिन भूल जाते हैं क्योंकि ये भूल और भ्रम का देश है। जब भूल जाते हैं तो वही चीज़ याद आती है जिसकी बराबर ज़रूरत रहती है, खाने पीने सोने की, सुख सुविधा की, कमाने की, बाल बच्चे की देख रेख की, यही सुविधा जाती है, बाकी वो भूल जाती हैं। लेकिन ये समय जो 2 घंटे का रहेगा आपका, रोज़ बैठने का रहेगा,
इसमें तो सब भूल ही जाओगे। जब यह संकल्प बनाओगे कि हमको 2 घंटा बैठना ही बैठना है, कोई भी काम हो, पिछड़े बने बिगड़े, इसको गुरु जाने, हमारा प्रारब्ध जाने, हमारा भाग्य जाने, तब आप फिर समझो बैठ जाओगे। और जब बैठ जाओगे भूल जाओगे। है तो बताया जाता है कि सबसे पहले गुरु की पूजा, गुरु की पूजा में सबकी पूजा, और गुरु समान कोई देव न दूजा। कहा गया कि गुरु के समान कोई देवता ही नहीं, गुरु ही सब कुछ है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा कहा गया। तरह तरह से संतों ने समझाया है उदाहरण दे करके। बस प्रेमियों, आज इस बात को समझ लेने की जरूरत है। तो गुरु को जब याद करोगे तो गुरु नहीं याद करेंगे? अरे कोई सौतेले बैठे हो, इन्हीं में जो